हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का बिल्कुल नया चैप्टर, जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक जो हमने पढ़ा है, जो कि पिछली क्लास में हमने ख़त्म कर लिया था, वो लास्ट पार्ट था उसका। सो अब हम उससे ही रिलेटेड एक और टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसमें फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हम जानते हैं स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कंपनीज ये सीखती है कि किस तरीके से उसको फंड्स इकट्ठे करने हैं अलग अलग तरीके से। अब वो चाहे लोन लेके करें, चाहे वो इक्विटी से करें। सो उस फंड्स को वो कहीं ना कहीं अपने काम में लगाती है और प्रॉफिट कमा के फिर शेयर होल्डर्स को देती है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, मार्केट का मतलब ही होता है जहाँ पर बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों मिले और वहाँ पे कोई ना कोई प्रोडक्ट को एक्सचेंज करें। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स कोई प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मनी है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मनी का एक्सचेंज होता है किसी ना किसी तरीके से। तो अब जो कंपनीज होती हैं, वो जो पैसा लेती हैं लोगों से, वो शेयर के थ्रू या डिबेंचर के थ्रू, वो जो पैसा होता है वो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू ही वो इकट्ठा करते हैं। उसी पैसे को फाइनेंशियल मार्केट बोला जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है। देखिए, नॉर्मल मार्केट क्या होता है, जिसमें गुड सर्विस मिलते हैं। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में मतलब पैसे की मार्केट, सिर्फ यहाँ पे पैसा लिया और दिया जाता है और कोई गुड्स नहीं होते। अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कोई फिजिकल मार्केट नहीं है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप जाके ये सारे काम करें, या स्पेशली कोई ऐसी रोड या स्ट्रीट नहीं है जहाँ पे मार्केट लगती हो। ये मार्केट ज़्यादातर ऑनलाइन काम करती है। आपको अगर पैसे चाहिए तो आप मार्केट में अप्लाई कीजिए, और वहीं पे जिन लोगों को पैसे आपको देने हैं वो आपको शेयर होल्डर्स के रूप में या डिबेंचर होल्डर के रूप में आपको पैसा दे सकते हैं। ठीक है। और ये सारा काम ऑनलाइन होता है। फिर समय हो जाने के बाद, जब समय पूरा हो जाता है, मैच्योरिटी आ जाती है, तो उस समय जो कंपनीज होती हैं वो लोगों को पैसा वापस कर देती है। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट एक मीडिएटरी का काम करती है। ठीक है। तो इसका मतलब है बीच में एक व्यक्ति होगा जो उन दो व्यक्तियों को मिलाएगा जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, जो पैसा लगाना चाहते हैं और पैसा और कमाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ वो व्यक्ति होगा जिसको पैसा चाहिए और वो उससे पैसा नई तरीके से पैसा कमाएगा, नए नए प्रोडक्ट्स बना के अपना बिजनेस बढ़ा के पैसा कमा के वो उन दोनों को पैसा लौटा देगा। तो इस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो काम करती है स्टूडेंट्स। आपने सुना होगा कि जो बैंक्स होती हैं, तो बैंक्स भी यही काम करती हैं ज़्यादातर। उनका मेन काम होता है कि आपकी जो सेविंग्स होती है, जो एक्स्ट्रा पैसा है जिन लोगों के पास, वो बैंक रख लेते हैं। और उसके बाद उन लोगों को पैसा देती है बैंक जिनको वो पैसे की ज़रूरत होती है। मान लेते हैं कोई बिजनेसमैन है जिसके पास आइडिया है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो बैंक उसको पैसा दे देगी, वो अपना बिजनेस चलाएगा। उसके बाद वो बैंक को पैसा रिटर्न कर देगा और बैंक आपको रिटर्न कर देगी। तो इसके साथ साथ थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो बैंक उससे ले लेगी, और वही इंटरेस्ट में से कुछ पार्ट वो आपको दे देते हैं। तो ये पूरी साइकिल चलती है। तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स, देखिए, तीनों का फ़ायदा हो जाता है। कैसे? जिस आदमी ने पैसा दिया है उसका पैसा बढ़ जाता है। ठीक है। उसका पैसा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन कुछ परसेंटेज उसका पैसा बढ़ जाता है इंटरेस्ट के रूप में। बैंक जो है वो भी थोड़ा सा इंटरेस्ट का पार्ट रखती है और अपना काम चलाती है। और उसके अलावा जिस आदमी को अल्टीमेट पैसा मिला था, ठीक है, जिसको ज़रूरत थी बिजनेस चलाने के लिए पैसा, वो कई गुना पैसा कमाता है इस चीज़ में, और वो पूरी इकोनॉमी को संभालने का काम करता है। तो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट जो होती है वो एक इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर कौन बायर्स और कौन सेलर होते हैं, और फाइनेंशियल मार्केट मतलब जितने भी शेयर्स या डिबेंचर्स होते हैं उनकी कीमत जो होती है वो कैसे पता लगाई जाती है और कैसे निर्धारित होती है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स? अ बिजनेस इज़ अ पार्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट कंसिस्ट ऑफ टू मेन सेक्टर्स। तो हमको पता है कि बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसे कमाने की एक्टिविटी। ठीक है। और भी तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि समाज सेवा, या आपने अपने एंटरटेनमेंट के लिए कोई एक्टिविटी की है, तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसमें पैसा नहीं कमाया आपने। तो एक बिजनेस जो होता है स्टूडेंट्स, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट कंसिस्ट ऑफ टू मेन सेक्टर, जिसमें दो मेन सेक्टर आते हैं। कौन कौन से? यहाँ पे देखिए लिखा है सबसे पहले हाउस होल्ड्स। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो, और जो बिजनेस फर्म है
ये दोनों ही यहाँ पर अपना अपना रोल निभाते हैं। हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, इनके पास कुछ कमाई होती है, तो कमाई जो है उसमें से कुछ पैसा ये अपने पास सेव करके रखते हैं। तो वही सेविंग्स जो होती है स्टूडेंट्स, बैंक्स में जाती है, या वो उसी सेविंग्स को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी कंपनी में, है ना? तो दे सेव फंड्स एंड आर नोन एज सेवर्स। तो हाउस होल्ड जो हो गए वो सेवर्स हो गए, और बिजनेस फर्म्स क्या हो गई, इनको पैसा चाहिए होता है। ठीक है, देखिए अब किसी भी इंडिविजुअल के पास या ग्रुप ऑफ पीपल के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है कि वो पूरी की पूरी एक कंपनी चला सके या पूरा देश में या पूरी दुनिया में बिजनेस कर सके। तो ऐसे लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास पैसा बहुत सारा हो जाता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि 10 लाख लोगों से अगर आप 10-10 रुपए भी इकट्ठे करें तो 1 करोड़ रुपए तो आपके पास वैसे ही हो गए। ठीक है, और उनके ऊपर भी ज़्यादा बोझ नहीं पड़ा क्योंकि 10-10 रुपए ही दिए उन्होंने। तो स्टूडेंट्स यही इनका मोटिव होता है। तो ये क्या करते हैं, बिजनेस फर्म्स अपना बिजनेस चलाने के लिए इन्वेस्टर्स को ढूंढती है, मतलब इन सेवर्स को ढूंढती है। ठीक है, दे इन्वेस्ट फंड्स एंड आर नोन एज इन्वेस्टर्स। तो बिजनेस फर्म्स को इन्वेस्टर्स इसलिए बोला जाता है स्टूडेंट्स, देखिए कंफ्यूज मत करना, कभी कभी ये जो हाउस होल्ड होते हैं ना, इनको भी इन्वेस्टर्स बोला जाता है। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कैसे। जब बिजनेस फर्म्स को पैसा मिलता है तो वो किसी ना किसी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, ताकि वो बढ़े। तो वो इसलिए इन्वेस्टर्स नाम इनका पड़ा है। अच्छा, कभी कभी हाउस होल्ड को भी इन्वेस्टर्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स नॉर्मली जब आप शेयर मार्केट के बारे में पढ़ेंगे तो इन्वेस्टर्स ज़्यादातर हाउस होल्ड ही होंगे, ऐसे लोग जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है और वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट करने का मतलब होता है थोड़े दिनों के लिए पैसा देना उधार पर, ताकि और पैसा कमाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर सेवर्स और इन्वेस्टर्स है, लेकिन कभी कभी हाउस होल्ड को भी सेव इन्वेस्टर्स बोला जाता है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा है स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स एनेबल्स द savers to invest their surplus funds and enables the investors to borrow funds to meet their requirement। तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई होती है स्टूडेंट्स। देखिए डिमांड कौन करता है, यहाँ पर पैसे की ज़रूरत किसको है, कंपनीज को है, फर्म्स को है। तो वो पैसे की डिमांड करती है, और सप्लाई यहाँ पर हाउस होल्ड करते हैं जिनके पास पैसा बचा है। तो बस ये दोनों एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करते हैं। अच्छा, इस चक्कर में हाउस होल्ड्स को क्या मिलता है इसके रिटर्न में। सो जो बिजनेस है, बिजनेस ये गारंटी के साथ पैसा लेते हैं उनसे उधार कि वापस करते समय कुछ एक्स्ट्रा पैसा उनको दिया जाएगा, या तो शेयर, या तो प्रॉफिट के रूप में, ठीक है, या इंटरेस्ट के रूप में। तो किसी भी तरीके से मिलेगा, लेकिन उनका भी फायदा होगा। तो फाइनेंशियल मार्केट सेवर्स को और इन्वेस्टर्स को मिलाने का काम करते हैं। ठीक है, देयर आर टू mechanisms through which funds can be allocated or mobilized from household to the business firms। तो ऐसे दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं जहाँ से हाउस होल्ड जो है अपना एक्स्ट्रा पैसा लगा के किसी न किसी जगह लगा के और कमा सकते हैं, और बिजनेसेस को भी फायदा हो सकता है। अब ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर दो ऐसी चीज़ें हैं जो मेनली एक इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा काम करती हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है बैंक्स, दूसरा है फाइनेंशियल मार्केट्स। अब जब आप बैंक में पैसा जमा कराने जाते हैं स्टूडेंट्स, आपको लगता है कि बैंक वो अपने पास ही रखती है और थोड़े दिनों में आपको वो पैसा लौटा भी देते हैं। मतलब आप जब चाहें पैसा वापस भी तो ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स कि बैंक वो पैसा अपने पास रखती है। देखिए मान लेते हैं कि आपने बैंक में 1000 रुपये ही जमा कराए हैं, ठीक है, और आप अभी इसको निकालना नहीं चाहते, तो बैंक ये जो पैसा है वो अपने पास रखेगी, और इसमें से थोड़ा जो पैसा है स्टूडेंट, देखिए बैंक इन पैसों के दो हिस्से करेगी। एक तो वो अपने पास रख लेगी, मान लेते हैं कि 200 रुपये उन्होंने अपने पास रख लिए, और 800 रुपये है ना, वो किसी कंपनी में लगा देती है, फर्म में लगा देती है। और उस फर्म में जिस फर्म को ज़रूरत होती है बिज़नेस बढ़ाने के लिए, या इस बैंक को लगता है कि ये फर्म कोई नया प्रोडक्ट लेके आई है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ सकती है और इसको प्रॉफिट हो सकता है, तो ऐसी कंपनीज़ को फर्म पैसे दे देती है। अब आप कहेंगे कि कल को मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत पड़ी तो फर्म, ये बैंक मुझे कहाँ से देगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 200 रुपये आपके तो उसने रख लिए थे, लेकिन आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने हज़ार 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 या उससे भी ज़्यादा पैसे लगाए होंगे बैंक में। तो उनके 200 200 200 रुपये भी तो यहाँ पर इन्होंने सेव किए होंगे।
अब सारे लोग एक साथ पैसा निकालने तो आएंगे नहीं। देखिए, आपको हो सकता है कोई अर्जेंसी हो और आपने पैसा निकाल भी लिया, लेकिन सारे लोग एक साथ पैसा नहीं निकालेंगे। हो सकता है कईयों को 1 साल बाद पैसे की ज़रूरत पड़े, कईयों को 2 दिन बाद भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, या कुछ लोग तो 5-5 साल तक पड़े रहने देते हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स, बैंक उनमें उनका पैसा जो है वो आपको दे देती है। और उसके बाद जब ये पैसा वापस आता है, देखिए 800 रुपये जो फर्म को दिया, फर्म भी हर साल या जब प्रॉफिट हो जाएगा तो ये पैसा देगी ना, तो ये वाला पैसा बैंक उनको दे देती है जिनका पैसा उन्होंने आपको दिया था। तो ये पूरी साइकिल चलती है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको बैंकिंग चैप्टर में अच्छे से समझाया जाएगा। तो बैंक्स जो हैं वो इनडायरेक्टली काम करती है बेसिकली, ठीक है। कैसे? बीच में बैंक्स आ गई, आप एक पर्सन हो और आपको फाइनेंशियल मार्केट से पैसा कमा के दिया जाएगा, लेकिन बीच में बैंक आ गई, तो बैंक का भी थोड़ा कमीशन बनता है। लेकिन इसमें ये फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स की, आपको श्योरिटी मिलती है बैंक की तरफ से कि आपका पैसा सेफ़ है, और आपको भले ही थोड़ा कम इंटरेस्ट मिले, लेकिन आपको वो इंटरेस्ट मिलता ज़रूर है। तो ये सेफ़ ऑप्शन है। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप सीधा-सीधा फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। जहाँ से बैंक बैंक इस कंपनी को दे रही थी ना, तो आप क्या करेंगे, बैंक को ₹1000 ना देके सीधा ₹1000 इस कंपनी में लगा दो। तो हो सकता है कि ऐसे में थोड़ा-सा रिस्की हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी अगर डूब जाती है, तो आपका सारा पैसा वो डूब जाएगा। लेकिन कंपनी को अगर प्रॉफ़िट होता है, तो आपको वो प्रॉफ़िट डबल भी मिलता है। जितना बैंक आपको पैसा नहीं देती, उससे ज़्यादा ये फ़र्म आपको कमा के दे सकती है। तो अपने प्रॉज़ एंड कॉन्स हैं उसके। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों चीज़ें देखिए, बैंक भी यहीं पे पैसा लगाती है आपका, ठीक है? और आप भी यहाँ पे पैसा डायरेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन अब वो लोगों की चॉइस के ऊपर होता है। अगर उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है जिसमें वो रिस्क लेना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल मार्केट्स में लगा लेते हैं। नहीं तो वो बैंक में अपना एफडी करा लेते हैं या किसी और तरह की डिपॉज़िट में रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये टोटल दोनों ऑप्शन है। अच्छा, याद रखिएगा ये 2 रास्ते हैं, कोई भी आप चुन सकते हैं। यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार। हाउसहोल्ड कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड्स विद बैंक्स, हु इन टर्न लैंड दीज फंड्स टू बिजनेस फर्म्स। आई होप आपको समझ आ गया कि हाउस होल्ड जो है वो पहले बैंक को पैसा देते हैं, और बैंक जो है इसके बदले में जो हाउस होल्ड्स का पैसा है वो बिजनेस फर्म्स को आगे बढ़ा देती है। उसी तरह फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, हाउस होल्ड्स कैन बाय सिक्योरिटीज फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट टू प्रोवाइड फंड्स टू बिजनेस फर्म्स। तो हाउस होल्ड जो होता है स्टूडेंट्स, वो पैसा डायरेक्ट फाइनेंशियल मार्केट में लगा सकते हैं और वो फर्म्स को दे सकते हैं, और फर्म्स रिटर्न में जो भी पैसा उनका बनेगा वो वापस कर देंगी। तो ये पूरी साइकिल स्टूडेंट्स फाइनेंशियल मार्केट की है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट भी मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स 2 तरह की होती है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो अभी आप समझ लेंगे, दिमाग में डाल लीजिए। देखिए, एक तो होता है जब कंपनी, कोई भी कंपनी है, वो अपने शेयर इशू करती है या वो डिबेंचर इशू करती है, ठीक है। उसको डायरेक्ट पैसा चाहिए होता है। तो मान लेते हैं कि वो कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, तो वो शेयर्स के थ्रू पैसे लेती है, ठीक है। मान लेते हैं ₹1000 उन्होंने ले लिए, और आपको एक शेयर दे दिया ₹1000 का। एक पेपर होता है जिस पे ₹1000 लिखे होते हैं। अब क्या कंपनी को आप ये वापस कर पाओगे? नहीं। स्टूडेंट्स देखिए, कंपनी जो होती है वो एक बार अगर इशू कर दे शेयर, तो वो शेयर वो इतनी आसानी से वापस नहीं लेते, मतलब नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है। कभी कभी होता है, लेकिन वो बहुत ही मजबूरी में। तो आपको ₹1000 कहाँ से मिलेंगे? तो स्टूडेंट्स, एक और मार्केट होती है जो आपने शेयर मार्केट सुना होगा। ये अपना शेयर आप किसी और को बेच सकते हैं, वो आपको ₹1000 दे देगा, कोई थर्ड पर्सन जिसको इस कंपनी का शेयर चाहिए होगा। तो ₹1000 भी दे सकता है, हो सकता है उस समय उसको ज़्यादा ज़रूरत हो तो 2000 भी दे सकता है वो आपको। तो इसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट तो हो गई जब कंपनी ने आपको शेयर दे दिया, वो प्राइमरी, सबसे पहले शेयर आपको इशू हुआ। उसके बाद अगर आप बेचना चाहते हैं तो कंपनी तो लेगी नहीं। तो कुछ लोग होते हैं जो शेयर्स में पैसा लगाना पसंद करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो लोग यहाँ पर खरीदते और बेचते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। उसमें सिर्फ शेयर को खरीदा बेचा जाता है और कुछ नहीं। तो इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम आगे की वीडियोस में करेंगे। फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक यहाँ पर छोटा सा डायग्राम है जिसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये आपको डायग्राम अच्छे से बता देगा फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। फाइनेंशियल सिस्टम या टॉपिक है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। हाउस होल्ड सेवर से ये डायग्राम शुरू होता है यहाँ पर, और यहाँ पर बैंक आपको नज़र आएंगे, और यहाँ फाइनेंशियल मार्केट भी नज़र आ रही है।
अब या तो आप बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट में सीधा, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल मार्केट जो होते हैं ये कहीं ना कहीं बिजनेस फर्म से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, बिजनेस फर्म्स को या फाइनेंशियल मार्केट भी बोल सकते हैं। तो ये पैसा जाता है फिर लौट आता है यहाँ पे, और उसी तरह ये पैसा जाता है और लौट आता है, उसी तरह आपको ये दोबारा से पैसा लौटा देते हैं। तो ये एक तरीका होता है स्टूडेंट्स, या तो आप बैंक के थ्रू जमा कराएं या फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू जमा कराएं। क्लियर है? तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि आपका जो कोर्स है स्टूडेंट्स, अभी फ़िलहाल जो सिलेबस में आपका बैंक्स का टॉपिक नहीं है, ठीक है। बैंक्स का बस इतना ही था, समझाना ज़रूरी था इसलिए मैंने समझा दिया। फाइनेंशियल मार्केट जो है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो कि हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आया। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।